देखो, तो इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में जो है ना देखेंगे तो एक तरफ लिटरेचर है, दूसरी तरफ क्या है, ग्रामर। तो लिटरेचर को यदि हम देखते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर में दो पार्ट्स है, एक होता है टेंस और दूसरा है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये दो बार पार्ट्स को हम पढ़ेंगे तभी हमारा ग्रामर कंप्लीट होगा। और ये दोनों अपने आप में जो है ना, इंग्लिश एक गाड़ी है तो हम देखेंगे एक धुरी है तो एक चक्का है, इसके सिवा जो है ना इंग्लिश की गाड़ी नहीं खिंचाएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में, और टेंस के अंदर ही हम टाइम एंड टेंस को पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम एंड टेंस है क्या, है ना। तो टाइम और टेंस दोनों ऐसे शब्द है जिसमें जो है ना संबंध होते हुए भी क्या है, अंतर है ना। टाइम एंड टेंस कोई पूछ दे कि टाइम एंड टेंस है क्या, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि टाइम एंड टेंस दोनों ऐसे शब्द है जो संबंध होते हुए भी अंतर है। टाइम और टेंस में क्या अंतर है से हम देखते हैं अब। तो टाइम एक जो है ना ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टाइम को हम ग्रामर में बांध के नहीं पढ़ सकते हैं, न रख सकते हैं। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है ना। टेंस क्या है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। समय जो है ना, टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये समय जो है ना पूरे दुनिया में लागू होता है, और समय का कॉन्सेप्ट जो आया ब्रह्मांड से आया है। कहाँ से आया है, ब्रह्मांड से आया है। इसलिए समय को जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन टेंस जो है ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जो है ना भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है ना। टाइम जो है ना भाषा से स्वतंत्र और मुक्त है, लेकिन टेंस जो है ना भाषा से स्वतंत्र और मुक्त नहीं है। यदि हम टेंस जब भी पढ़ेंगे तो वो हमेशा भाषा में बंध के रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका जो है ना कुछ भी बोल सकते हैं। टाइम जो है ना से दिन, महीना और वर्ष आदि का जो है ना बोध होता है। टाइम से दिन, महीना और वर्ष आदि का बोध होता है, जबकि जो है ना टेंस से हमें दिनों और महीनों और वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना टाइम और टेंस में यही अंतर है। आइए पॉइंट हम याद रखेंगे एकदम जो है ना, भले ही क्वेश्चन इससे नहीं बने, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी पूछ देगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, तो यही लफ्ज हमको बोलना है। मात्र कितना, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट दिमाग में रखेंगे। आइए 4 बताइए अपने। हाँ, तो ये सीधे बोलेंगे टाइम क्या ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, उसमें कह देंगे है। इसमें कहेंगे ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो है ना भाषा स्वतंत्र और मुक्त होता है, ये भाषा से स्वतंत्र और मुक्त होता है, जबकि टेंस भाषा से स्वतंत्र और मुक्त नहीं होता है। और टाइम से जो है ना दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों आदि का बोध नहीं होता है। अब हम आगे देखेंगे टेंस कि टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस। तो टेंस का जो ये परिभाषा इंग्लिश में, हिंदी में है, जिसमें कंफर्टेबल है दे सकते हैं। तो टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या कहता है, चेंज, टेंस कह रहा है कि वर्ब के जो है ना फॉर्म को चेंज करना ही टेंस है ना। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ एन एक्शन माने कार्य से जो है ना समय, कार्य से समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। क्लियर। अभी तक टेंस की परिभाषा नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि कार्य से समय के मुताबिक, कार्य से समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो चेंज होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। क्लियर, तो इतना है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि टेंस जो है ना 3 प्रकार का होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सबको बारी बारी जो है ना हम आगे एक एक स्टेप करके